हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा था जब शेराओशी और जिम्बे को बंदी बना लिया जाता है और हॉडी नेपट्यून को मारने वाला होता है, तब मैदान में आते हैं स्ट्रॉ हैट पायरेट और वो नेपट्यून को बचा लेते हैं। अब शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है लूफी से। जब लूफी अपनी कॉन्करर किंग हाकी यूज कर देता है तो वहां पे जितने सोल्जर्स होते हैं वो सब घबरा जाते हैं। वो ये बोलने लगते हैं कि भाई ये बैटल हमारी है ही नहीं, यहाँ पे तो कोई अलग ही लेवल के बंदे लड़ाई कर रहे हैं, हमारा यहाँ बेकार है, और वो पीछा हटना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो जियो होता है वो बोलता है कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो, सोल्जर्स पे कोई ऑप्शन नहीं होता, या तो वो लड़ें या फिर वो मारे जाएं। तो भाई लड़ना वो लोग शुरू कर देते हैं। लूफी यूज करता है गोमू गोमू नो जाइंट पिस्टल। भाई एक घूंसे में और जनता साफ कर देता है। इधर जो जोरो और सांजी होते हैं ये आपस में बहस कर रहे होते हैं और ये दोनों भी मैदान में कूद जाते हैं। सांजी यूज करता है कॉलियर शॉट और भाई वो बजा डालता है। इसके बाद बारी होती है जोरो की। जोरो यूज करता है 108 पाउंड फिनिक्स अटैक, आधी जनता वो भी निपटा देता है। फिर मैदान में आती है निको रोबिन और निको रोबिन यूज करती है टेरियंट फ्लूर और भाई वो सबकी गर्दन तोड़ देती है। फिर बारी होती है चॉपर की। चॉपर यूज करता है कुंफू पॉइंट और वो भी बैंड बजा देता है। बारी होती है ऊसोप की। ऊसोप यूज करता है ग्रीन डेविल स्टार। भाई वहां पे वो वाले पेड़ आ जाते हैं जो इंसानों को या फिर बोल लो जो जानवरों को खाते हैं और वो भी धूम मचा देता है। एक एक करके सब अपनी पावर दिखा रहे होते हैं। फिर बारी होती है ब्रुक की। ब्रुक ऑडियंस को ही जो उनसे लड़ने के लिए आ रहे होते हैं, ब्रुक उन्हीं को अपनी टीम में कर देता है। उनसे कहता है कमर लटकाओ, तो वो लोग कमर लटकाना शुरू कर देते हैं और फिर उन्हीं को वो अपनी तलवार से काट देता है। ये सब लड़ाई कर रहे होते हैं तो यहाँ पे जो शेराओशी होती है वो एकदम खुले में खड़ी होती है, उसके पास कोई डिफेंस नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हॉडी होता है वो सीधा टारगेट कर देता है शेराओशी को अपने वाटर शॉट अटैक से, लेकिन जिम्बे उसे बचा लेता है। वहां पे जितने लोग होते हैं, जब वो लोग जिम्बे का वाटर शॉट देखते हैं तो वो लोग एकदम इंप्रेस हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हॉडी का वाटर शॉट तो कुछ भी नहीं है जिम्बे के आगे। अब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे जो जोरो होता है, जोरो के सामने जो ओपोनेंट्स आते हैं वो लोग आयरन की शील्ड, लोहे की ढाल लेके आते हैं उसके सामने। तो जोरो अब करता क्या है, अपनी ट्रेनिंग को याद करता है, कैसे उसने ड्रैक्यूल मिहोक के सामने अपना सिर झुकाया था, उससे अपने आप को ट्रेन करने के लिए बोला था। भाई ट्रेनिंग को याद करता है, कैसे उसने बबून्स को हराया। जब वो उस ट्रेनिंग को याद करता है, अब जो जोरो होता है वो एक अटैक करता है जिसका नाम होता है सेंथोरियो ब्लैक रोप ड्रैगन ट्विस्टर, और भाई वहां पे सबकी बैंड बजा देता है। जोरो अलग लेवल। अब बारी होती है सांजी की। सांजी भी अपनी ट्रेनिंग को याद करता है। होता क्या है, जो ड्रूमा होता है वो कहता है कि देखो तुम जमीन से तो नहीं जा पाओगे, अपने दिमाग का उपयोग करो और हवा से हमला करो। तो ठीक है, वहां पे वो लोग हवा से हमला करना शुरू कर देते हैं, लेकिन सांजी अपनी ट्रेनिंग को याद करता है कि मैं कैसे क्विंडम आइलैंड में बस भागता था, बस भागता रहता था उन न्यू कमा से। सांजी अब एयर वॉकिंग करता है। जैसे आप लोगों ने देखा था कि जो CP9 वाले थे वो हवा में एयर वॉकिंग कर सकते थे, वो उसको बोलते थे मून वॉक। अब अपना सांजी भी हवा में उड़ सकता है और वहां पे जाके वो यूज करता है डिएबल जम्बल और वहां पे भाई सब में धुआं भर देता है। अब सांजी भी एक अलग लेवल पे होता है। अब जोरो और सांजी में कंपटीशन चल रहा होता है कि कौन ज्यादा बंदे मारेगा। भाई इन दोनों के कंपटीशन में हमेशा एक तीसरा बंदा पिटता है और वही हो भी रहा होता है। ये दोनों आपस में बहस कर रहे होते हैं और जो बीच में आ रहा होता है ये उसे पीट देते हैं। मजा आ रहा होता देखने में। इधर दोस्तों क्या होता है कि कुछ लोगों को ऑर्डर मिला होता है कि जाओ जाके शेराओशी को मार दो। तो यहाँ पे जो ब्रुक होता है वो अपना एक नया अटैक दिखाता है जिसका नाम वो देता है, उसे नाम देता है पार्टी म्यूजिक, जिसमें वो अपने ओपोनेंट को एक ऐसे ड्रीम में ले जाता है जहां पे पार्टी चल रही होती है, मस्त मजे चल रहे होते हैं और भाई वो उन्हें एक अलग ही दुनिया में ले जाता है और फिर उन्हें प्यार से काट देता है।
अब बारी होती है फ्रैंकी की। तो फ्रैंकी ने दो नए वेपन बनाए होते हैं, एक उसने बनाई होती है बाइक और एक उसने बनाया होता है टैंक। बाइक को वो खुद चलाता है जिसका वो नाम देता है ब्लैक राइनो, और जो उसने टैंक बनाया होता है वो उसको नाम देता है ब्राचियो टैंक। अब फ्रैंकी और जो ऊसोप की टीम होती है ये दोनों आते हैं मैदान में। तो जो फ्रैंकी की गाड़ी होती है वो बड़ी ही औसम होती है दोस्तों। भाई चॉपर जो टैंक होता है उसका बनता है कमांडर, और चॉपर जैसे ही मैदान में उतरता है बस वो ऑर्डर दे रहा होता है 9 o'clock पे फायर, लेफ्ट में फायर, राइट में फायर, पीछे आगे। भाई मतलब ये लोग लड़ते तो है नहीं, आपको पता है, बस मजे कर रहे होते हैं। और लूफी इन दोनों को देख के एकदम इंप्रेस हो जाता है, फ्लैट कहता है चॉपर तुम क्या कमाल के कमांडर हो। इधर जो जोरो होता है वो बोलता है कि भाई तुम लड़ाई कर रहे हो, मैदान में हो। मतलब भाई अलग ही। अब क्या होता है जब हॉडी देखता है कि बाजी मेरे हाथ से जा रही है तो वो बुलाता है मैदान में क्रैकन को। जब क्रैकन मैदान में आता है तो लूफी उसको देखता है और वो बोलता है कि ओए शुरू में, तो शुरू में तुरंत पहचान जाता है अरे ये तो लूफी है, और तुरंत शुरू में हो जाता है लूफी की टीम में। लूफी बोलता है कि शुरू में तुम शिराओशी को बचाए रखना। यहाँ पे ये हॉडी देख के परेशान हो जाता है, उसे गुस्सा भी आ रहा होता है कि मेरा जो एज था वो सब बेकार हो गया, जो मेरा ट्रम्प कार्ड था वो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। अब फ्रैंकी और चॉपर का जो कोहराम होता है वो मैदान में बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हॉडी के पास इसका तोड़ नहीं होता है। तो यहाँ पे जो ड्रूमा होता है वो करता क्या है कि जितने एरिया में चॉपर और फ्रैंकी घूम रहे होते हैं वहां पे वो खुदाई करना शुरू कर देता है, जिससे होता क्या है जो ऊपर की मिट्टी होती है, सतह होती है, वो सॉफ्ट हो जाती है। इधर जो ह्यूजो होता है वो अब होश में आता है और वो देखता क्या है कि मैदान में दो बहुत बढ़िया स्वॉर्डमैन हैं, ब्रुक और जोरो। तो उसके अंदर का भी जो स्वॉर्डमैन होता है वो जाग जाता है। अब जो चॉपर की गाड़ी होती है वो गड्ढे में घुस जाती है। अब जब ये गड्ढे में घुस जाती है तो यहाँ पे ये लोग हो जाते हैं परेशान। अब क्या होता है फ्रैंकी उन्हें बैकअप देता है लेकिन वो भी अपनी गाड़ी गड्ढे में घुसेड़ देता है। अब जैसे आप लोगों ने पावर रेंजर देखा है उसमें वो लोग बहुत सारे जॉर्ड्स बुलाते हैं, 5-6 जॉर्ड्स आते हैं और फिर उन्हें वो आपस में मिला देते हैं जिससे बहुत बड़ा रोबोट बन जाता है। वैसे ही फ्रैंकी करता क्या है कि जो अपनी गाड़ी होती है और जो टैंक होता है वो उन दोनों को मिला देता है, उससे वो बहुत बड़ा रोबोट बनाता है। और उसूप और चॉपर देख के वहीं पे फ्लैट हो जाते हैं, कहते हैं फ्रैंकी तुम कमाल के हो। अब फ्रैंकी भी फिर मैदान में तबाही मचा देता है क्योंकि रोबोट को रोक पाना मुश्किल है। पायरेट्स की दुनिया में रोबोट आ चुका है, मतलब समझ रहे हो ना आप लोग। मैदान में कुछ लोगों को लगता है कि ऊसोप कमजोर है तो वो लोग ऊसोप पे हमला कर देते हैं, लेकिन ऊसोप एक अटैक यूज करता है जिसका नाम है बैम्बू जेवलिन। जिससे होता क्या है वो बहुत सारे बैम्बू उगा देता है वहां पे और बैम्बू सबकी हालत खराब कर देते हैं। अब बारी होता है ड्रूमा की। ड्रूमा को लगता है कि जमीन के अंदर उसे कोई भी नहीं पकड़ सकता है। चॉपर यूज करता है हॉर्न पॉइंट और वो ड्रूमा को अंदर मारता है, जमीन के अंदर पीट देता है। अब क्या होता है चॉपर बाहर निकलता है तो यहाँ पे जो लूफी होता है वो चॉपर से बोलता है, कहता है ओह तो अब तुम बीटल में भी जो है ट्रांसफॉर्म हो सकते हो। तो भाई मजाक हो जाता है, मतलब अच्छी तरीके से। अब क्या होता है हॉडी पूरी बैटल को बहुत ध्यान से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि बैटल मेरे हाथों में नहीं है। तो यहाँ पे जो हॉडी होता है वो क्रैकन से बोलता है कि शिराहोशी को मार दो नहीं तो मैं तुम्हारे भाई को मार दूंगा। तो जो क्रैकन होता है वो शिराहोशी को कस के जकड़ लेता है, मतलब उसे मारने वाला होता है। लूफी मैदान में आता है और उससे बोलता है कि मैं समझ सकता हूं, अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा भाई छोटा है या बड़ा है। और यहाँ पे लूफी बोलता है कि चलो ठीक है फिर तुम्हारे भाई को भी बचाते हैं, और वहां पे जो शुरू में होता है वो फिर शिराहोशी को जाने देता है। अब लूफी आओ देखता है ना ताओ देखता है, वो सीधा जा रहा होता है हॉडी के पास। तो जब वो हॉडी के पास पहुंच रहा होता है तो यहाँ पे जो इकारो और पोसुन होते हैं वो लूफी को रोकने वाले होते हैं, लेकिन तभी वहां पे पहुंच जाते हैं जोरो और सांजी। जोरो पोसुन को रोकता है और जो सांजी होता है वो इकारो को रोकता है। दोस्तों इतना ओपी सीन होता है वो। जोरो बोलता है कि हम लोग तुम्हें, जोरो बोलता है कि उसके रास्ते में नहीं आने देंगे। लूफी तुरंत सेकंड गियर में आता है और एक लात पड़ती है हॉडी में, हॉडी दीवार फाड़ के अंदर, खत्म। मजेदार सीन। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोरोना से सावधान, गुड
बाय।